Under this scheme, 45,000 youngsters will be inducted into the armed forces every year. They will serve for a period of 4 years. These recruits will be called Agniveers. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैनिकों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए सरकार ने अग्निपथ नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद सेना को ज़्यादा से ज़्यादा जवान दिखाना, इसके अलावा सैलरी और पेंशन के खर्च को भी कम करती है। सरकार इस स्कीम के कई फायदे गिना रही है, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है इसके कई खामियां भी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 सैनिकों की भर्ती इस स्कीम द्वारा होगी और इस स्कीम में जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और इस अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इस अग्निपथ स्कीम के तहत सोल्जर्स को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग का समय मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का कहना है, आमतौर पर सोल्जर्स को 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। पीके सहगल का मानना है कि 6 महीने अग्निवीरों के लिए काफ़ी नहीं है। और पीके सहगल का कहना यह भी है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल के लिए सेना में आने वाले सैनिकों में शायद ही वो जज्बात, जुनून और काबिलियत हो जो अभी के जवानों में देखने को मिलती है, जो कि एक तरफ से सही लग रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विन का कहना है कि डिफेंस बजट में सैलरी और पेंशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। सरकार पर दबाव था और वह किसी तरह से पेंशन और सैलरी को कम करना चाहती थी और दूसरा प्रेशर उम्र को भी था। सरकार सेना में एवरेज एज 26 साल रखती थी और इसे घटाकर 20 से 21 साल कर दी गई है और इस स्कीम से दोनों मकसद हल हो रहे हैं। पहला मकसद सैलरी और पेंशन का खर्च भी कम होगा और दूसरा एवरेज एज वाली भी समस्या खत्म हो रही है यहाँ पे। हालांकि इस स्कीम के बहुत बड़ी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामियां है ये 6 महीने वाली ट्रेनिंग। आमतौर पर सोल्जर्स को तैयार होने के लिए 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग लग जाती है, लेकिन अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिल रही है। 4 साल में रिटायर होने वाले सैनिकों की इस तरह से ट्रेनिंग के लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। जब तक वो मॉडर्न वेपन्स चलाना सीखेंगे सेना से, तब तक वो रिटायर हो चुके होंगे। पीके सहगल की तरह अश्विन का भी कहना है कि जिस जवान को पता है कि उसकी नौकरी ही सिर्फ 4 साल की है, तो वो सामान्य सेना की तरह नहीं जी पाएगा। और इस अग्निपथ स्कीम में 75% लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सिर्फ 25% लोगों को ही सेना में रखा जाएगा। और अश्विन शिवाज का ये भी कहना है कि सैनिकों की भर्ती पर प्रयोग करने का कदम सही नहीं है। सरकार को एक्सपेरिमेंट करना ही था तो पैरामिलिट्री पर करना चाहिए था। इसके लिए सेना सही नहीं है। इस बात में भी सवाल है कि 4 साल में तैयार होने वाले जवान उतने ही वफादार होंगे जितने हमारे सामान्य सैनिक होते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो सैनिक 4 साल में तैयार हो रहा है और जो सैनिक 10-15 साल से काम कर रहा है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश नैन ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान और चीन 2 बड़े बॉर्डर हैं। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों से कवर करना नामुमकिन है। इसे सिर्फ ट्रेंड जवानों से ही कवर किया जा सकता है। इसके उल्टा अब ट्रेंड सैनिकों की संख्या 25% बच जाएगी, क्योंकि 75% सेना रिटायर हो चुके होंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं इस अग्निपथ स्कीम के तहत हमारे अग्निवीरों को प्रत्येक माह सैलरी कितनी दी जाएगी। अग्निवीरों को पहले साल 21,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा 23,100 रुपये पर मंथ, तीसरे साल में मिलेगा 25,580 रुपये पर मंथ और चौथे साल में मिलेगा 28,000 रुपये पर मंथ। ये जो सैलरी है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि डिफेंस बजट में सेना की सैलरी और पेंशन में काफ़ी खर्च बचने वाला है। और इस अग्निपथ के विरोध करने वालों का एक और तर्क है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना में भर्ती होने वाले नौजवान 22 से 25 साल में फिर बेरोजगार हो जाएंगे, जो कि एक पॉइंट से देखें तो ये सच है। अब बात कर ले सीधे सीधे पॉइंट पे। ये अग्निपथ स्कीम निकाली गई है 4 साल के लिए। 4 साल के इसमें 21 साल तक के युवा जा सकते हैं। अग्निपथ स्कीम में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल के लिए उन्हें रखा जाएगा, जिसमें से 25% को ही रखा जाएगा सेना में और 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जाके चैनल का कंटेंट चेकआउट करिए। चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सी या टाटा, बाय बाय।